सब पुराण श्रवण की विधि बड़ी अद्भुत है। इसमें कुछ निषेध चीज़ें हैं। पुस्तक पूजन का विधान है और वह मैं आपके बीच में रख रहा हूँ का पुंसाम दीक्षा विहीना नाम ना अधिकारम कथा श्रवे श्रोत कामैरतो वक्तुर दीक्षा प्रायाचतिर्मुनि। वर्णन किया गया है कि श्रोता को चाहिए कि वह दीक्षा शब्द है धर्म सदकर्म में दक्ष हो, गुरुजनों के साथ महापुरुषों के साथ में जुड़ा हुआ हो। 4 चीज़ों से जरूर जुड़िएगा, आनंद आ जाएगा। एक ग्रंथ से जुड़ना, घर में किताबें रखो और उनका स्वाध्याय करते रहा करो। किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। मैं सांवरिया सेठ मंदिर में रुका हूँ, संत निवास है वहाँ, भगवान का मंदिर लगा। जब भी आप उसमें प्रवेश करोगे तो मेरी टेबल पर 20 किताबें रखी हुई हैं। जो रात को मुझे मिलने आए हों, सुबह मिलने आए हों, उन्होंने देखा होगा। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये हमारी धमनियों में है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए। मन नियंत्रण में हो जाएगा। कोई न कोई जप रोज किया करो। किसी महापुरुष से ये चालू करो, किसी महापुरुष से मंत्र सुन करके। हनुमान जी भी मंत्र जपते हैं। आइए, उसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने राम जी को अपना बना लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे हो राम। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। नाम के प्रभाव से बजरंगबली हनुमंतलाल जी ने भगवान को बिल्कुल अपना बना लिया है। नाम का बड़ा प्रभाव। एक ग्रंथ चाहिए, एक मंत्र चाहिए, एक संत चाहिए और सच में भगवंत चाहिए। ये चारों का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ है। तो पुंसाम दीक्षा विहीना नाम ना अधिकार कथा श्रव। अभी एक मैसेज में कोई लिख रहे थे, मैंने अभी एक बात बोली कि वक्ता श्रोता धर्म सत्कर्म करे, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे। तो एक नीचे मैसेज में लिखा हुआ था कि ये कहीं लिखा है क्या? तो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, ये लिखा है। और मैं तो वही बात ज़्यादा बोलता हूँ जिसका प्रमाण मिले। लिखा है, कहाँ लिखा है? श्री शिव महापुराण का महात्म्य अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 5, इसमें लिखा है। इसमें लिखा है ब्रह्मचर्य मदः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। ब्रह्मचर्य साधना के साथ पत्तलों में भोजन करता हुआ और कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। ये नियम बताए, कथा जब पूरी हो जावे तो एक बार भोजन करे। अब एक बार का मतलब बहुत लोग तो जो एक बार भोजन करते हैं ना, सुबह ही पेट भर लेंगे, पूरा का पूरा भर लेंगे पूरा, फिर कहेंगे एक बार हो गया है। एक बार भोजन का मतलब है जो भी आप अनुष्ठान व्रत करते हैं उसके बाद में होना चाहिए वो एक बार का भोजन। अब इसमें एक बार की बात कही गई तो एक बार का मतलब ये नहीं है 12 बजे कथा हुए तो 11:30 बजे कूच कूच के भर के आ जाए। एक बार का मतलब है कथा पूरी हो जाए तो उसके बाद लीजिएगा। एक बार का मतलब नवरात्रा का व्रत करते हैं बहुत लोग, एक बार फलियार लेते हैं। तो एक बार फलियार वो 10 बजे ही ठूस ठूस करके इतने कूटू के पकौड़े इतना सब कुछ खा लेते हैं। वो एक बार फलियार का मतलब है कि शाम की जब पूजा पूरी हो जाए, आरती पूरी हो जाए, उसके बाद में लिया जाए। वो एक बार है। तो ब्रह्मचर्य साधना दिन में सोए नहीं, इसलिए अन्न छोड़ने की बात कही। पत्रावल्याम च भोजनम, पलाश की पत्तलों पर भोजन करने से इंद्रिया जीतने की बड़ी ताकत मिलती है। पलाश की पत्तल, आजकल तो वो थर्माकोल पता नहीं काय काय की आ रही है। जो पत्तल है वो तो पलाश की ही होती है। पलाश की पत्तल और केले के
पत्ते का महत्व चांदी और सोने के बर्तनों से ज़्यादा है। कोई घर में ब्राह्मण आवे और आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो उसमें कहीं केले के पत्तों पर या पलाश की पत्तल पर स्वर्ण और रजत के पात्रों से भी भोजन में इसकी महिमा ज़्यादा है। पलाश के पत्तों की इतनी बड़ी महिमा है। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पर भोजन करे। कथा समाप्त हो, कथा जब समाप्त हो जाए, आरती हो जाए शाम को, उसके बाद कुर्या नित्यम कथा व्रती, कथा का व्रत रखने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। असमात पुराणम ही समोपोष सुषुप्तिमान, सुण्याद भक्तितः शुद्ध पुराणम शैवमुत्तमम। वर्णन किया गया, इसमें कहा गया यदि हो सके तो शक्तिमान होने पर शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए शिव पुराण की, यदि हो जाए तो एक बार भी भोजन न करे, उपवास कर ले, फल और दूध लेकर के ये कथा के दिनों को वो निकाल ले। यदि उपवास रहकर कथा श्रवण करने की शक्ति न हो तो घृतपान, घी पीने से और दूध पीने से भूख नहीं लगती। घी और दूध पीने से भूख नहीं लगती, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, दिन में नींद नहीं आती। मुझे दिन में नींद नहीं आती भगवान की कृपा से, इसलिए क्योंकि मैं दूध पीता हूँ। इसलिए दूध का एक बहुत बड़ा गुण है, रात को तुम जाग नहीं सकते और दिन में तुम सो नहीं सकते। और ये मैं सिर्फ प्रवचन वाली बात ही नहीं, ये मैं अपने जीवन में ये बात मुझे घटित हो रही है। अभी शिव महारात्रि को आंख से आंख नहीं मिलाई, पूरी रात भर जगा, दूसरे दिन धार में आकर के कथा करी। भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर हूँ, धोखे से आधी सेकंड के लिए भी झपकी लगी हो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। ये दूध का प्रभाव मैंने देखा। इसलिए इस ग्रंथ में लिखा है घृतपानम दुग्धपान, ये दोनों का आप सेवन करके कथा सुनेंगे तो आपको कथा में नींद नहीं आएगी, कथा में आलस्य नहीं आएगा। इसलिए दूध और घी पी करके भी आप कथा सुन सकते हैं भक्तिपूर्वक उपवास करते हुए। इसलिए व्रत में दुग्ध और फलों को लिया गया। फल आलस्य रहित बना देते हैं, फल खाने से प्रमाद नहीं रहता, आलस्य नहीं रहता। फल की इतनी बड़ी महिमा है, दीर्घ जीवी बन जाते हैं लोग। पहले महात्माओं की उम्र लाख लाख वर्ष होती थी, इसलिए होती थी क्योंकि वो फल और पत्ते ही खाते थे। अन्न में तो सन्न है, 48 तो दोष हैं इसमें, 36 से 48 दोषों का वर्णन किया गया अन्न में। अन्न तो बस उतना ही चाहिए, काम चलुआ जिससे काम चले। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं और बहुत लोग जीने के लिए ही खाते हैं। बस पहले हम अन्न को खाएंगे, बाद में अन्न हमें खाना शुरू कर देगा। गाड़ियाँ आप चलाते हैं, गाड़ी में एक गेज होता है ऑयल नापने वाला, उसमें एक निशान नीचे होता है तो एक ऊपर भी होता है। ऊपर के निशान से यदि ऊपर ऑयल चला गया तो इंजन बैठ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा अन्न पेट में चला गया तो ज़िंदगी, ये जीवन भी बिल्कुल बैठ जाएगा। इसलिए इसमें ये विचार करना चाहिए हमें कितना खाना है, कब खाना है, इस बात का ध्यान में रहे। समय भी खाने का और मात्रा भी खाने की हो। कितना अच्छा सा वर्णन किया है। कहा गया है कि आप दुग्ध पान करके कथा सुने। जो एक समय भोजन करके कथा सुनना चाहते हैं तो वह केवल हविष्यान्न का भोजन भगवान को भोग लगा करके, ऊपर कहे गए इन कल्पों में बहुत ज़्यादा सुख की साध्यता है। इस नियम के द्वारा यदि जो कथा सुनते हैं तो सूत जी कहते हैं उनके उपवास में कभी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता।